जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब ठीक होगा, सब मजे में होगा। यार देखो, हमें क्या लगता है ना कि अगर हमारा किसी के साथ सोल कनेक्शन है और अगर हमें पता चल गया तो हम सामने वाले को समझा ले जाएंगे, जबकि सोल कनेक्शन में समझाने की जरूरत नहीं है। सोल कनेक्शन में यार सोल की एनर्जी इतनी पावरफुल है, अपने आप में इतनी इंटेंस है कि एक दूसरे को खुद खींचेगी वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्लॉकेजेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, कि वो कितने रिश्तों में फंसा हुआ है, आप कितने रिश्तों में फंसे हुए हो, डजंट मैटर। इसमें मैटर क्या करता है कि जो एक कनेक्शन है ना, प्योर कनेक्शन है, वो एक दूसरे को खींच ही लेगा, क्योंकि वो और कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसको, और कहीं सेटिस्फाइड नहीं होगा वो। जब वो और कहीं सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो खुद भागता हुआ आपके पास आएगा। बट हम क्या सोचते हैं कि हम जैसे समझा लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। नहीं, समझाने से, हमारे बोलने से, हमारे चिल्लाने से वो कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। जैसे हम अपनी मान लो कि हमें पता चला कि एक पर्सन के साथ यार हमारा बहुत इंटेंस कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है, एक ऐसा लगता है कि यार उसके साथ पास्ट लाइफ से हमारे रिश्ते हैं, हम जानते हैं यार, कहीं ना कहीं इस पर्सन को जानते हैं। बस आप उसको, आप जोर जबरदस्ती मत करो, जोर जबरदस्ती मत करना शुरू कर दो। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप समझाओगे, अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन कर लोगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। उसकी बजाय अपनी एनर्जी को सिक्योर रखो, अपनी एनर्जी को पावरफुल करो। जैसे आपको पता चल जाए कि यार ये चीज आपकी है, अब मुझे बस उसके लिए अपने आप को वो करना है, कैपेबल बनाना है, तो अपने आप को कैपेबल बनाना शुरू कर दो। जो नीडी चीज है, जो नीड चीज है, नीडफुल एक्शन है, उस चीज को करो। वो मत करो, वो चीज वो खुद समझेगा। आज नहीं, कल नहीं, बट कभी ना कभी वो चीज समझेगा। हम जब बहुत फोर्स करते हैं चीजों को समझाने के लिए, तब ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, खुद को इतना सर्वस्व झोंक देते हैं उस चीज में कि हमें लगता है कि वही सारी चीजें हैं, वही सारा जरूरत है, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। करंट में देखो कि करंट में क्या चीजें जरूरी हैं। हम करंट रियलिटी से भागने लगते हैं। हमें लगता है कि यार वो पर्सन मिल जाएगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी। नहीं, क्योंकि यार मिलके भी आप चीजों को सही नहीं कर पाओगे। जो चीज समय सही करता है ना, वो मिलके कभी भी नहीं सही कर पाओगे। समय पे छोड़ दो, अपने ऊपर काम करते रहो, भक्ति करते रहो, नाम जप करते रहो, ध्यान करो। कोई रेमेडी के चक्कर में मत पड़ना, किसी से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग उस समय पे आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सवाल जवाब बहुत ढूंढने की कोशिश करोगे, सवाल बहुत आएंगे मन में, जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बैठो, शांति से बैठो, जो कर रहे थे उसको करो, पेशेंस रखो अपने अंदर, काम हो जाओ। पहले पहले अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी ला लो कि यार मुझे स्टेबल होना है। वो पर्सन, अगर मान लो वो पर्सन भटक गया है आपके साथ, पहले उसके साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, अब अचानक से क्या हुआ, वो किसी और में फंस गया। अब फंस गया, अब हमारे अंदर टेंशन हो गई, हमारे अंदर घबराहट, एंजाइटी बढ़ गई कि यार वो तो हमसे अच्छा खासा पहले वो करता था, अब मुझे भाव नहीं दे रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है। फंसने दो, क्योंकि उसका जो लेसन है वो वहीं से निकलेगा, फंस के ही आएगा वो। क्योंकि अभी आप अपने आप को विश्वास दिलाओ कि आप अपने लिए कुछ जरूरी हो, अपने लिए आप बेहतर हो, फिर हमारा लाइफ थोड़ा सा उस पर शिफ्ट तो हो जाता है, क्योंकि इमोशंस की बात होती है। बट अंततः उस इमोशन में, उस केओस में भी खुद को ही समझाना पड़ता है। खुद की एनर्जी कभी कभी स्टेबल नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा बिखर जाती है, फोकस टूट जाता है। ऐसा लगता है कि यार ये करंट में ऑलरेडी इतना बिखरा हुआ था, भैया और पर्सन आके हमें और ज्यादा वो कर गया, डिस्टेबलाइज कर गया। नहीं, वो डिस्टेबलाइज नहीं करके गया है, वो आपको बैलेंस सिखा रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि खुद की वैल्यू करो, उस समय पे भी खुद के लिए चांस दो। वो पर्सन अगर आपका होगा तो कहीं नहीं जाने वाला है। आपके अगर नहीं होगा तो आप समझाओगे तो भी चला जाएगा, और अगर आपका होगा तो नहीं भी समझाओगे तो भी चला आएगा। मतलब कुछ नहीं भी एफर्ट्स लगाओगे ना, तो भी चीजें चली आएंगी आपके पास। और जब समझाओगे, बुझाओगे, तब चीजें नहीं आएंगी, तब आपका होता हुआ भी चला जाएगा। अब हमें क्या लगता है कि हम इतना जोर दे देते हैं कि यार समझा दे कि सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, हमारा ये कनेक्शन है। आप कार्मिक को क्यों नहीं समझा पाए कि आपका वो कार्मिक कनेक्शन है? कार्मिक को कभी भी नहीं कोई बोल पाता है कि वो हमारा कार्मिक कनेक्शन है, चाहे हम इसको समझा दे। नहीं, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन समझाने से नहीं बदलता। कार्मिक कनेक्शन मतलब क्या है? उस कर्मा को आपको फील करना पड़ेगा, उस कर्मों से आपको गुजरना पड़ेगा।
जो उसकी टॉक्सिसिटी है, मैनिपुलेशन है, जो कार्मिक रिश्ते में होती है, उस चीज को आप डील करते हो, तभी अपने आप में इंप्रूव ला पाते हो, तभी अपने आप को सुधार पाते हो। ऐसे ही जब सोल कनेक्शन होता है तो हम ये नहीं समझा सकते कि भैया तुम्हारा मेरा सोल कनेक्शन है, तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं। वैसे ही वो सोल में उसकी अंतरात्मा उसकी दिखाएगी, उसको रास्ता दिखाएगी, उसको बताएगी। अब वो नहीं समझ रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, उसकी कर्मा है, या उसका अपना डर है, इनसिक्योरिटी है, क्या है, समाज को लेके चल रहा है, घर वालों को लेके चल रहा है, ये चीज एक उस पर्सन पे डिपेंड करेगी। और जितना इंटेंसिटी के साथ आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ उसको ट्रिगर देगी कि वो सब चीजें तोड़ के आपको निकलना है। हमको क्या लगता है कि हम अगर वो चीज कर देंगे तो हमारे पास चला आएगा तो हम मस्त जिंदगी जिएंगे, नहीं। दोनों को भक्ति और नाम जप में डालने के लिए आती है, दोनों को अपने अंतरात्मा से जोड़ने आती है, ताकि ये समझ सको कि दोनों के लिए जरूरी क्या है, रिश्तों से भी ज्यादा जरूरी क्या है। एक दोनों के साथ मिलना तो जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी क्या है। जब ये चीजें दोनों लोग समझते हो, रियलाइज करते हो, तब जाके चीजें मिलने शुरू होती हैं, तब जाके चीजें आगे बढ़ती हैं। अन्यथा आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, कुछ नहीं मैटर करता। आपके इंडिविजुअल लेसन्स हैं। देखो, मतलब 8 बिलियन पीपल है अर्थ पे, 8 बिलियन लोग हैं इस अर्थ पे, तो क्या सब लोग ट्विन फ्लेम है? सब लोग क्या सोलमेट है? क्या सब लोग कार्मिक है? नहीं। किसी का रिश्ता इतना बढ़िया होता है कि शुरू से अंत तक वो बिता देते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, और किसी का रिश्ता इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि लड़ाई झगड़ों से ही उनका जीवन बीता। किसी के रिश्ते में 2 लोग मिले और जीवन भर घूमते फिरते रह गए। किसी लोगों का रिश्ता मिला, दोनों लोग मिलते ही शादी हुई, मिले, अपना काम में लग गए। आप देखो, हर एक की स्टोरी की अलग अलग है, आपके लेसन बहुत अलग होंगे, आपका अपना कर्मा होगा, आपकी अपने उस रिश्ते से ग्रोथ मिल रही होगी। वो चीज बहुत जरूरी है समझनी। तो हमें ज्यादा भटकना नहीं है। हम भटकाते कहाँ हैं, डरते क्यों हैं? क्योंकि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा घेर लेती हैं उस समय पे। जबकि उस समय पे जब घेरे सारी चीजें, तो आराम से शांति से बैठ जाओ। डर है, उस डर को जियो, उस डर को भी तो फील करो, उस नेगेटिविटी को भी तो फील करो, क्योंकि वो कनेक्शन आपको पहचान दिलवा रहा है ना। वो जो डर आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है, जो आप उस पर्सन के लिए एक फीलिंग देख रहे हो अपने अंदर, वो आपको पहचान दिला रहा है, वो आपकी आत्मा याद दिला रही है कि इस पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन है। बट वो खुद में आपको कह रही है कि खुद से देखो, खुद से देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चीज है। तो हमें जब भी ऐसा लगे कि कोई पर्सन से अट्रैक्शन है, कोई पर्सन से हमारा एक कनेक्शन फील हो रहा है, बट वो पर्सन हमारे साथ था तो बहुत अच्छा फील कर रहा था, अब वो निकल गया, दूसरे में व्यस्त हो गया, तो अपने आप को बहुत ज्यादा तोड़ो मत, अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन मत करो, परेशान मत रहो, शांति से बैठो। देखो, जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान की पूजा करते रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नाम जप करो, भक्ति करो। आप किसी भी कास्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी रिलीजन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भगवान का आशीर्वाद होगा ना, तो इंटरकास्ट मैरिज भी ऐसे बदलता है, ऐसे मैरिज फॉर्म लेता है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। और अगर एक कास्ट के भी हो, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी टूटने में समय नहीं लगता यार। समय बहुत बलवान है, क्योंकि जो समय सिखा रहा होता है ना हमें यार, वो जैसे एक मान लो कि एक 20 साल के बंदे को ही एक नौकरी लग गई और एक को 30 साल पे नौकरी लगी, तो जो 20 साल वाले को लगी बहुत जल्दी सब चीजें मिल गई, जरूरी नहीं कि वो उसके लिए कैपेबल था, बट 30 साल वाले ने इतना कुछ सीखा कि उसको जब मिला तो बहुत बेहतर मिला। तो यार किसी की जीवन से कंपैरिजन नहीं करना है यार। उस समय पे देखो, मुझे भी पता है, उस समय पे यार बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं अंदर, यार हिम्मत नहीं बचती है, ऐसा लगता है कि वो पर्सन मिल जाए। इतना ज्यादा हम उस पर्सन के पीछे भागने लगते हैं कि यार ऐसा लगता है कि मिल जाए। बट यार क्या होता है ना, हमसे भी ज्यादा बलवान है समय। हम तो कोशिश करते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, बट समय के हाथ में सब चीज होता है, डिवाइन के हाथ में सब कुछ है। बट यार उस समय पे हमारे हिसाब से चीजें हो ही नहीं रही होती हैं। ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज क्यों हो गई, या भगवान ने हमें उस पर्सन को भेजा ही क्यों हमारे जीवन में जब मिलाना ही नहीं था। तो और इस चक्कर में हम इतना नेगेटिव होते हैं, भगवान को, डिवाइन को, जो भी जिनको भी मानते हैं उनको भी हम उल्टा पुल्टा बकते हैं, खुद को भी बकते हैं, खुद को भी दोषी ठहरा लेते हैं।
पर यार वो समय ही नहीं होता है यार। वो एक समय जब आएगा ना तो थोड़े टाइम के लिए आपको हिला देगा, थोड़े टाइम के लिए आपको क्लैरिटी नहीं देगा, थोड़े टाइम आप ऐसे ही बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड होगे, मेंटली बहुत ज्यादा यार आप उलझे रहोगे, अपने इमोशंस में बहुत ज्यादा उलझे रहोगे। आपको लगेगा कि मैं अंदर से तो कम से कम शांत हो जाऊं, बट अंदर से भी शांति नहीं मिलती है। बाहर तो शांति नहीं मिलती, बट अंदर से भी ऐसे ही उलझा हुआ रहेगा मन। हमारा मन कहीं नहीं लगेगा, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, सबसे सबसे दोस्ती रिश्तेदारी खत्म हो जाती है यार। उस समय पे हमारे अंदर केओस बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा केओस बढ़ जाएगा। खुद से ही ऑटोमेटिक खुद से ही डील करना शुरू कर देते हैं हम, खुद के ही इमोशंस में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि यार हम बाहर ही फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो यार वो एक समय चलेगा, उसमें आप जवाब ढूंढोगे भी ना तो भी आपकी वो बेचैनी नहीं खत्म होगी, तो भी आपका वो डिस्ट्रप्शन खत्म नहीं होगा। कोशिश करो उस मोमेंट में अपने आप को हिम्मत दो, भक्ति करते रहो, नाम जप करते रहो, कितना ज्यादा कर सकते हो ध्यान उतना करो। उस समय पे बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।